नमस्कार साथियों, आपने पिछले 1-1.5 सालों में हजारों वीडियो देखे होंगे जिसमें कोई नाचते नाचते मर गया तो कोई डांडिया करते हुए मर गया, कोई जिम करते हुए मर गया। अभी एक सनसनी खबर आई है कि ब्रिटेन की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाती थी उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ, कोविशील्ड से हार्ट अटैक हो सकता है। कोविशील्ड टीके की खोज करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना है कि इसका साइड इफेक्ट यह होता है कि कभी कभी खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे आम भाषा में हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज भी होता है। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम TTS होता है। कोविशील्ड का 175 करोड़ डोज भारत में लगे हैं। साथियों, कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रहे थे, वही सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक जो पूनावाला ने मोदी जी को 50 करोड़ से भी ज्यादा चंदा दिए हैं इस बार। क्या आपने कभी कल्पना किया था कि कोई चंदा के लिए इतना गिर सकता है? साथियों, अभी हर जगह ट्रेंड कराया जा रहा है अरेस्ट नरेंद्र मोदी। आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं, क्यों दुनिया की सारी मीडिया नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गई है टूटकर, और हर जगह यही हो रहा है कि अरेस्ट नरेंद्र मोदी। क्या ऐसा गुनाह कर दिया है? साथियों, नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की है। साथियों, ये आंकड़ा बताया जा रहा है ऑफिशियली कि हाँ, ये 8 से 10% के लोगों में मौत की चांसेस बढ़ सकती है। अब सोचिए, भारत में 175 करोड़ डोज लगे हैं। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम एक संबोधन करते हैं और उसमें कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आखिर सरकार इस सनसनी खबर पर चुप क्यों है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी फिर से राष्ट्र के नाम एक संबोधन करते हैं और बोलते हैं? आखिर एस्ट्राजेनेका ने तो अपना मत बदला, नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं बताते हैं आखिर हम देश के वासी करें क्या? साथियों, देखिए कैसे एजेंडा चलाया गया। पहले कहा गया कि कर्मचारी लोग लेंगे, फिर बोला गया कि 60 से ऊपर वाले लेंगे, फिर 40-45 से ऊपर वाले आए, फिर नवयुवक आए, फिर ऐसा कहा गया कि अगर आपके पास वैक्सीन का कार्ड नहीं है, मतलब रिसीविंग नहीं है कि आप दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, उसका सबूत दिखाना है, तब आपको हवाई जहाज पर बैठाएंगे। अगर आपने दोनों डोज लिया है, जो युवा दोनों डोज लिया है, उसको ही वैकेंसी में अलाउ होगी। मतलब हर जगह से ऐसे मजबूर किया गया वैक्सीन लेने पर। इस देशवासियों को मजबूर किया गया। बोला गया कि अगर आपके पास वैक्सीन आप लिए हैं, वैक्सीन सर्टिफाइड अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि वैक्सीन लिए हैं, तभी राशन मिलेगी, तभी आपको आजादी मिलेगी घूमने को, तभी आपको बस में बैठने को मिलेगी, ट्रेन में सुविधा मिलेगी, हवाई जहाज पर बैठने को मिलेगा। सबसे पहले आपको वैक्सीन लेना है। देखिए किस तरह से मजबूरी बनाया गया, लोगों को लेने पर मजबूर किया गया। उन्होंने चंदा दिया, इनके पास पावर था, लोगों को जबरदस्ती लिवाया। अगर आपकी एक गलतफहमी होगी कि फ्री में बटा है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। साथियों, शुरू में
जब कोविशील्ड लग रहे थे तो इसके चार्ज थे 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया और बहुत जगह तो 1500 से 5000 तक की भी ये कोविशील्ड बिकी है। बाद में जब विपक्ष ने दबाव डाला कि हर देश में ये फ्री है, सरकार फ्री कर दी है, फिर आप पैसा क्यों ले रहे हैं, तो साहब ने अपना पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। तब से पोस्टर लगना शुरू हुआ और जगह जगह बैनर लगाकर और इन्होंने कहना शुरू किया वैक्सीन फ्री में है, फ्री में है, फ्री में लगाओ, वैक्सीन फ्री हो गया है। ये शुरू में फ्री नहीं था, आपको मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूं, ये वैक्सीन फ्री शुरू में बिल्कुल भी नहीं था। 250 रुपया चार्ज थी, 250 से 500 तक, और इसे ब्लैक में 5000, 10,000 तक भी बिका।